का दिन, एक शांत नदी, क्रूज पर सफ़र करते हंसते खेलते परिवार और किनारे से सिर्फ 300 मीटर की दूरी। सब कुछ कितना परफेक्ट और सुरक्षित लगता है ना, मानो जिंदगी अपने सबसे खूबसूरत पल में हो। लेकिन क्या हो जब वो चंद मीटर का फासला अचानक एक कभी ना खत्म होने वाले खूनी सफ़र में तब्दील हो जाए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी डैम की लहरों ने कुछ ऐसा ही किया है। गुरुवार शाम 5 बजे वो शांत पानी अचानक मौत की दीवार बन गया और वहां से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने पूरे देश की रूह कपा दी। यह हादसा नहीं था, यह लालच से बुनी गई एक साजिश थी। जिस क्रूज को पानी में उतारा गया, मौसम विभाग की चेतावनी के बावजूद उसे जाने दिया गया। हवा की रफ्तार 74 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन मौत का असली खेल और नाव पर चढ़ने से पहले ही शुरू हो गया था। आधिकारिक रिकॉर्ड कहता है कि टिकट सिर्फ 29 लोगों की काटी गई, लेकिन उस क्रूज पर ठूस ठूस कर 43 से 47 लोगों को भरा गया था। प्रशासन की नाक के नीचे ये मौत का व्यापार चल रहा था। मुनाफे की इसी अंधी दौड़ ने उस शांत लहरों को एक खूनी कब्रिस्तान बना दिया और संतुलन बिगड़ते ही नाव पलट गई। पानी के अंदर के दृश्य भयावह थे, चीख पुकार मची थी। गोताखोरों ने जब लाशें निकालनी शुरू की तो एक तस्वीर ने सबको झकझोर कर रख दिया। तस्वीर में एक माँ है, उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी हैं, सांसें थम चुकी हैं, लेकिन गौर से देखिए, मौत भी उसके हाथों की उस पकड़ को कमज़ोर नहीं कर पाई जिससे उसने अपने बच्चे को सीने से जकड़ रखा है। पानी बर्फ जैसा ठंडा रहा होगा, शरीर ने जवाब दे दिया होगा, लेकिन इस माँ ने तय कर लिया था, मेरी जान भले चली जाए पर मैं अपने बच्चे को नहीं छोड़ूंगी। अब सवाल उठता है, माँ ने तो लाल रंग की लाइफ जैकेट पहनी थी, फिर वो क्यों डूबी? यहीं पर इंसानी लापरवाही विज्ञान के नियमों पर भारी पड़ गई। क्रूज पर इतने लोग थे कि एक्स्ट्रा लाइफ जैकेट बची ही नहीं थी। नतीजा, माँ और बच्चे को एक ही जैकेट पहना दी गई। लाइफ जैकेट पानी पर एक हवा भरे गुब्बारे की तरह काम करती है, लेकिन जब डूबते हुए बच्चे की छटपटाहट और अतिरिक्त वजन उस जैकेट पर पड़ा तो वो गुब्बारा पत्थर बन गया। यह तकनीकी खराबी नहीं थी, यह वो मानवीय चूक थी जिसने 2 जिंदगियां छीन ली। किनारे से दूरी सिर्फ 300 मीटर की थी, लेकिन जब मौत सिर पर नाच रही थी तब बचाने वाला कोई नहीं था। नाव पर कोई पेशेवर लाइफ गार्ड नहीं था, बस दिहाड़ी मजदूर थे जिन्हें आपातकाल की कोई समझ नहीं थी। जब माँ ने देखा होगा कि मदद के लिए कोई नहीं आ रहा, तब उसने खुद को खतरे में डालकर बच्चे को बचाने की आखिरी कोशिश की होगी। आज प्रशासन कह रहा है उनके पास पर्याप्त टीम नहीं है, लेकिन इस जवाब को सुनकर क्या वो उजड़े हुए परिवार वापस आ जाएंगे? आज कमेटियां बैठेंगी, फाइलों में मौत के आंकड़े दर्ज होंगे और लिख दिया जाएगा इतने मरे, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे जो मरे वो किसी का पूरा संसार थे। जबलपुर की यह घटना एक चेतावनी है। आज ये बरगी डैम में हुआ है, कल बनारस में हो सकता है, या आपका अपना शहर। वो माँ जो मरकर भी अपने बच्चे को सीने से लगाए रही, आज हमसे एक सवाल पूछ रही है, क्या हम अब भी चुप रहेंगे? अगली बार जब आप किसी क्रूज पर चढ़ें और आपको लाइफ जैकेट ना मिले तो इस माँ की बेजान बाहों को याद कर लीजिएगा। देखकर आगे मत बढ़िएगा, सवाल पूछिएगा, क्योंकि आपका पूछा गया एक सवाल शायद अगली बार किसी की जान बचा ले।